नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर के पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों ने आज सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया है। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर फोर्स की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ जवानों को भी उतारा गया है, लेकिन छात्रों ने जेपी गोलंबर पर लगे बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और वो डाक बंगला की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अभ्यर्थियों का आंदोलन अब और तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। टीआरई 4 में एकल परीक्षा की जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं। पीटी मेंस के विरोध में भी ये मार्च किया जा रहा है और छात्रों का ये मार्च अब देखिए और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये मार्च थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि छात्र नेताओं ने भी इस पर अपने अपने बयान जारी किए हैं और छात्र नेता का ये कहना है कि अभी भी कई ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार की ओर से सहमति नहीं बनी है और इसी वजह से मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम किया जा रहा है। फिलहाल जेपी गोलंबर पर पुलिस की भारी भीड़ तैनात है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ करके विरोध जता रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से और हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं। छात्र डाक बंगला की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसके इस इलाके में तनाव और अफरा तफरी बनी हुई है। पटना में छात्र संगठनों का मार्च अब जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा की तरफ निकल पड़ा है। इससे पहले पुलिस के साथ जेपी गोलंबर पर काफी देर नोकझोंक होती रही और ये जेपी गोलंबर के पास की तस्वीर है। देखिए, पहले जेपी गोलंबर पर बैरिकेड किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं हो सके और उसके बाद छात्रों ने अब जो है बैरिकेड जब तोड़ दिया तो पुलिस प्रशासन की तरफ से ये आप देख सकते हैं कि फ्रेजर रोड को भी जो है अब पैक कर दिया गया है और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। ये देखिए कि बिहार पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और ये बैरिकेड किया गया है। देखिए, यहाँ पर अब जो है छात्र आगे नहीं बढ़े हैं, इसलिए सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। दूसरी तरफ देखेंगे तो इधर भी आपको बैरिकेड किया गया है और हजारों की संख्या में छात्र हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट करने के लिए निकल पड़े हैं और यहाँ से अब मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए लगातार छात्रों का झुंड जो है वो आगे बढ़ रहा है और यहाँ से देखिए कि किस प्रकार से लगातार नारेबाजी हो रही है। कुछ छात्र हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। फिर से एक बार बैरिकेड तोड़ दिया गया और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर कि कैसे डाक बंगला की तरफ जो है छात्र बढ़ रहे हैं और अभी भी लगातार अफरा तफरी का माहौल है और पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस जो है एक तरह से सफलता हासिल नहीं कर सकी है। जो छात्र हैं मानने को तैयार नहीं है। कुछ छात्र हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या डिमांड है, क्योंकि बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। और देखिए क्या डिमांड है, हमारे कोई डिमांड बताइए क्या डिमांड है जी, क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड यही है कि टीआरई 4 में नेगेटिव मार्क हटाया जाए। हाँ, कल जो वार्ता हुई उसमें क्या हुआ? क्या वही बच्चे लोग पे बुरा व्यवहार हो गया, दोनों गुट के टीचर आपस में लड़ने लगे। आप ही लोग बताइए। हाँ, आज क्या चाहते हैं? आज यही चाहते हैं कि हम लोग घेराव करेंगे। मेरा नाम है सूरज कुमार। लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए फ्रेजर रोड के पास जो है कैसे एक तरफ मौर्या होटल है और भारी संख्या में पुलिस की तैनाती होने के बाद भी बैरिकेड तोड़ दिया गया है और जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो अपनी मांगों पर लगातार डटे हुए हैं और कुछ और छात्र हैं, उनसे बातचीत करें। क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? बॉर्डर का सुरक्षा का सुनिए, डिमांड तो सबको पता है। 70 बीपीएससी का अब से जांच किया जाए, सीबीआई जांच किया जाए। जो टीआरई 1, 2, 3 है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से किया जाए। टीआरई 4 एकल एग्जाम हो, निगेटिव मार्किंग नहीं हो। बिहार एसएससी का कैलेंडर जारी किया जाए। चलिए, तो बिहार एसएससी का कैलेंडर जारी किया जाए, बिहार दरोगा भर्ती को रद्द किया जाए, टीआरई 4 में एकल परीक्षा ही लिया जाए। तो एक तरह से जो छात्रों का डिमांड है वो दिख रहा है और कल वार्ता हुई है। हालांकि कई बिंदुओं पर वार्ता में सहमति बनी है, लेकिन अभी भी कई मांगे ऐसी है जिस पर सहमति की जरूरत है। इसको लेकर छात्रों ने प्रोटेस्ट निकाला है और यहां से अब सीएम हाउस तक घेराव करना चाह रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। संवाददाता रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्योंकि छात्रों की कई मांगे हैं, 70वीं बीपीएससी को लेकर के मांग कर रहे हैं, टीआरई 4 को लेकर के मांग कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के डिमांड है, उनकी एकल एग्जाम को लेकर के डिमांड्स कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम रद्द करने की वो मांग कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई सबूत है कि उस एग्जाम में धांधली हुई है?
बिल्कुल देखिए, बीएसएससी, बीटीएससी, बीपीएससी और बिहार दरोगा के बाद जो है अब देख सकते हैं नर्सिंग स्टूडेंट भी सड़कों पर उतर गए हैं। और ये महा आंदोलन आपको देखिए नर्सिंग स्टूडेंट हैं अलग अलग कॉलेजों के, जो अभी फिलहाल अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। यहाँ पे पैरामेडिकल, आयुष में यूनानी है, आयुर्वेद है, और बीएचएम, नर्सिंग, बी फार्मा, ये सारे स्टूडेंट पूरे बिहार के आए हुए हैं। और इसमें इन लोगों के साथ मसला है बीयूएचएस, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ। रजनीश, आपको इस बीच रोकना चाहूंगी, एक तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां देखिए पुलिस फोर्स मौजूद है और उसके इतर वहां पर प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन है वो और उग्र होता नजर आ रहा है। तो छात्रों का जो मार्च है वो आगे बढ़कर जेपी गोलंबर पहुंच गया और यहां से पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनाती उनकी नजर आ रही है। प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेड पर चढ़ करके नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोग को सिर्फ रिजल्ट, हम लोग का जो यूनिवर्सिटी है पूरा फर्जी है, टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है। कौन सा यूनिवर्सिटी? बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, बीयूएचएस, जिसका एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा है। एक एग्जाम ले रहा है, रिजल्ट भी नहीं दे रहा, दूसरा एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। वीसी वगैरह क्या करते हैं? विश कुछ सुनने कोई नहीं, आप लोग से हम लोग को नहीं मिले, कोई एक्शन नहीं है। 20 जुलाई को जाके वहाँ से वापस आए हैं। हम लोग 4 बार भी, किसी का बात सुनने के लिए यूनिवर्सिटी, हम लोग 4 बार यूनिवर्सिटी में गए, कोई सुनने बोला गेट बंद कर देता, तो कभी ये कर देता। कॉलेज से हैं? हम तो अले फातिमा हाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हम लोग यूनिवर्सिटी क्या बोले, मोना कॉलेज से, मोना कॉलेज से। और हम लोग का जो है 4 साल का जो है बीएससी नर्सिंग, उसको 6 साल में खत्म करता है। वो 6 साल भी वो भी है जो कम पड़ गया, और कितना साल खींचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। और ये सरकार का जो है दोहरी नीति है। बीयूएचएस ने रिजल्ट जारी किया है, आज 8 महीने पर रिजल्ट जारी किया, 84% बच्चा को फेल कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 16% बच्चा पास है, जबकि पिछले 2 सेमेस्टर में हम लोग की कोई दिक्कत तक नहीं हुआ था। यहाँ रिजल्ट आदित्य को बताइए। यहाँ पर यूनिवर्सिटी जब 90% फेल कर दिया है, बच्चा पूछ रहा है क्यों फेल करे, तो यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि तुम लोग नहीं पढ़ रहा है। यदि बच्चा करेंट सेशन के जब एग्जाम देगा क्यों नहीं पास करेगा? यहाँ बच्चा पढ़ रहा है 1st सेमेस्टर का, एग्जाम हो रहा है 4th सेमेस्टर, तो बच्चा कैसे यहाँ पर बड़ी है बहुत। यस सर, 3-3 साल का 4-4 साल का लोड हो जाता है। बताइए, एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर निकलता नहीं कि दूसरा और तीसरा सेमेस्टर का लोड पड़ जाता है, बच्चा कैसे पढ़ेगा? करंट सेशन रहेगा तब ना पास होगा। गलत तरीके से कॉपी चेक होता है। बताइए, तो बीयूएचएस क्या कर रहे हैं? पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे यूनिवर्सिटी मनमानी पैसा मांगती है। अगर हम लोग का प्रैक्टिकल आता है, बीयूएचएस का जो अधिकारी है, सो जो भी ट्यूटर मतलब गवर्नमेंट कॉलेज पैसा। तो बिल्कुल, और रजनीश देखिए इधर एक तरफ जहां छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना की सड़कों से। पहले पुलिस बल की तरफ से बैरिकेडिंग किया गया, उसे तोड़ करके छात्र आगे बढ़े और अब पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना से, जहां छात्र अलग अलग मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। और उसमें देखिए इस वक्त प्रशासन की तरफ से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सीएम हाउस का घेराव करने के लिए वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है ताकि छात्रों के इस उग्र प्रदर्शन को रोका जा सके। अभी अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पहले बैरिकेडिंग से भी अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां अभ्यर्थी नहीं रुके। अब छात्रों के मार्च को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देखिए हाथ में झंडा लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ बीपीएससी और सिपाही भर्ती परीक्षा की मांगों को लेकर ही नहीं, बल्कि अब डॉक्टर्स की तरफ से भी, जो डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी, अब मेडिकल स्टूडेंट्स की तरफ से भी इस प्रदर्शन को तुल दे दिया गया है। वो भी अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और अलग अलग मांगों को लेकर के अभ्यर्थी इस वक्त उग्र आंदोलन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का सीएम हाउस घेराव और शिक्षक अभ्यर्थियों का लोक भवन मार्च है, जिसको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल इस वक्त प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और छात्रों के मार्च पर अब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन का ये ऐलान सोमवार को छात्रों की तरफ से किया गया था। और आपको बता दें कि नेताओं की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ
करीब 2 घंटे तक बातचीत भी हुई थी, लेकिन इस बातचीत में कोई निर्णय नहीं सामने आया। बातचीत आगे बढ़े, देखिए जैसे वाटर कैनन फिलहाल रुक गया है और छात्रों का जो समूह है वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा है। पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंच गए हैं और पुलिसकर्मी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों को, लेकिन छात्र मानने की तैयार नहीं है। और ऐसी परिस्थिति पिछली बार भी हुई थी, ऐसे ही वाटर कैन चलाने के बाद आंसू गैस छोड़े गए थे और उसके बाद छात्रों का मार्च आगे बढ़ गया था। तो इस वक्त पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में है और पुलिसकर्मियों की कोशिश है कि छात्रों को यहाँ से आगे न बढ़ने दिया जाए, क्योंकि गांधी मैदान में भी जब छात्र मार्च कर रहे थे वहाँ पे भी इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे ये छात्र नहीं माने और छात्रों का जो समूह है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ छात्र हैं जो नहीं है, हम भगत सिंह रामवती के मानने वाले लोग हैं। आप पहले गन चलाइए, लाठी चलाइए या फिर AK-47 चाहिए, शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ ऊपर से जाने वाला। हमारा सम्राट चौधरी जी से ये मांग है कि स्किल इंडिया को प्रधानमंत्री के साथ MU समझौता कर रहे हैं, लेकिन स्किल इंडिया को मान्य नहीं कर रहे। बिहार ट्रेसर के छात्र जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहीं पे हम लोग डटे रहेंगे। नियमावली चेंज करके हम लोग को मेरिट से निकाल दिया गया है बाहर। हम लोग को DV में से मेरिट में शामिल करके और ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार से ये मांग है, हम लोग यहीं पे अड़े रहेंगे। संविदा कर्मी जो बिहार SSC में सबसे बड़ा काला कानून है, जो 25% है, सबसे बड़ा काला कानून है और बिहार SSC को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उस पर ध्यान देना जरूरी है। एग्जाम प्लान जारी करें और पारदर्शिता के साथ जो है ये 25% हटाना की कोशिश करें। ये तो अपना रही की वजह समझ सकते हैं। इस वक्त फिर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार छात्रों के समूह को रोका जा रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं और यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस वक्त ये जो तस्वीर है पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर, जहाँ पे छात्र उग्र हो चुके हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार छात्रों का जो समूह है अलग अलग मांगों को लेकर अपनी बातें कह रहा है और सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है डाक बंगला चौराहे की तस्वीर, खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया सर, पानी इसका खजाना भी खत्म है। और ये तो क्या बताएं सरकार को, किसी लायक का सरकार नहीं। सरकार से बिहार सरकार का खजाना खत्म है, उसी प्रकार पानी में घोटाला हो जाएगा। नल जल में एक बूंद पानी भी नहीं आता। 7 निश्चय जो योजना है ना, 7 निश्चय योजना धरातल पर पूरा फेल होते नजर आ रहा है। हम लोग TRE के 4 के स्टूडेंट है। TRE के एकल एग्जाम की मांग है, नेगेटिव मार्किंग हटाने की मांग है, संविदा वेटेज को हटाने की मांग कर रहे हैं। यही मेरा मुद्दा है। बिल्कुल। तो देखिए अब एक बार फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे से छात्र आगे बढ़ना चाह रहे हैं और पुलिसकर्मी किसी कीमत पर यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। और नाराजगी छात्रों की आप सुन सकते हैं कि कैसे किन मुद्दों पर वो अपनी बातों को कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे की और लगातार छात्रों का जो समूह है वो उग्र होता जा रहा है। अभी कुछ देर पहले उन्हें पानी की बौछार की गई थी, लेकिन इसका भी असर छात्रों पर नहीं पड़ा और धीरे धीरे छात्र लगातार उग्र हो रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो छात्र है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। क्या माहौल है? अच्छा, तो ये तस्वीर है, एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सिलसिलेवार ढंग से बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से छात्रों का समूह कई मांगों को लेकर, कई छात्र संघ के लोग गांधी मैदान पहुंचते हैं और गांधी मैदान में बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे डाक बंगला चौराहे के पास पहुंचते हैं, जहां पे उनके मार्च को रोकने के लिए पानी की बौछार की गई और उसके बाद फिलहाल वाटर कैनन को रोक दिया गया है। लेकिन पुलिस की भारी तैनाती ये संकेत देती है कि अगर छात्र यहाँ उग्र होते हैं तो फिर माहौल बिगड़ सकता है और यही वजह है कि यहाँ पे लगातार जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर बातें कर रहे हैं। मैम अभी अब आगे क्या हो रहा है? आगे हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे हैं, आगे भी तोड़े हैं और आगे और बढ़ेंगे। जितना लाठी गोली वाटर कैनन चलाए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, बढ़ेंगे। हमारा जो वाजिब मांग है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ये दुरुपयोग लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। हमारा जो मांग है 70वीं BPSC में जो जिस तरीके से स्कैम हुआ है उसको पूरी तरीके से रद्द करे, दरोगा बहाली को रद्द करे, संविदा वेटेज को बढ़ा रहे हैं। हम एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं, ये डबल परीक्षा की बात कर रहे हैं। ये छात्र हम अकाउंटेबिलिटी पेश करने आए हैं यहाँ पर। कर रही है और यह सरकार डराना चाहती है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि दमनात्मक कार्रवाइयों से यह आंदोलन आगे बढ़ेगा, यह आंदोलन रुकेगा नहीं, यह आंदोलन बढ़ता जाएगा। पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि दमनात्मक कार्रवाइयों का रास्ता
बंद करके सरकार को वार्ता का रास्ता तय करना चाहिए, वार्ता करना चाहिए। वही रास्ता हो सकता है इस आंदोलन का। तो देखिए, पटना में छात्रों का ये प्रदर्शन और दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां छात्रों का आक्रोश साफ तौर पर सरकार के खिलाफ देखा जा रहा है। अलग अलग परीक्षाओं को लेकर के छात्र अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और कई परीक्षाओं को रद्द करने की भी मांग सरकार की तरफ से, छात्रों की तरफ से सरकार से की जा रही है। कहना है कि सरकार ये परीक्षा रद्द करे। देखिए, टीआरई 4 शिक्षक भर्ती में एक परीक्षा ली जाए, ये मांग अभ्यर्थियों की है। टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल किया जाए। बीएसएससी से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो और इसके साथ ही बीएसएससी, सीजीएल 4, बीएसओ और एईडीओ परीक्षा की तारीख जारी की जाए। इसी मांगों को लेकर के इस वक्त पटना में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि उनको रोकने की तमाम कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बैरिकेडिंग लगाया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन छात्र रुकने वाले नहीं हैं। वो डटे हुए अपने मांगों को लेकर के। इसके साथ ही छात्रों की मांग ये भी है कि लाइब्रेरियन और बीईटी भर्ती शुरू हो। विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू किया जाए। डोमिसाइल नीति लागू हो और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि सरकार की तरफ से कई वादे किए गए थे रोजगार को लेकर के। ऐसे में जब वो रोजगार धरातल पे नहीं उतर पा रहा है, जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है, तो छात्रों का ये गुस्सा देखा जा रहा है। ये आपको अलग अलग तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं इस प्रदर्शन की। ये पूरी तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि छात्रों का आक्रोश किस चरम पर है। शिक्षक अभ्यर्थी अब सीएम हाउस के घेराव को आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी हम लोगों ने जो तस्वीर देखी, वाटर कैनन जब भी चलता है छात्र उसको एंजॉय करने लगता है, और इस वक्त भी देखिए छात्रों के हुजूम को देख सकते वाटर कैनन चलाया जा रहा है। तो देखिए, अलग अलग एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां छात्रों की तरफ से ये पूरे आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और छात्रों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, अनिश्चितकालीन तक ये धरना चलता रहेगा। और सिर्फ इसमें अभ्यर्थी ही नहीं, शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, सिपाही भर्ती के छात्र ही नहीं, बल्कि मेडिकल स्टूडेंट भी शामिल हो चुके हैं। वो भी अपने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको लेकर के सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस गड़बड़ियों को सुधार किया जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी जाए, इसको लेकर भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी और बीपीएससी समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, छात्रों की तरफ से ये मांग की जा रही है। और ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां छात्रों के मार्च पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, उन्हें वैसे भी रोकने की कोशिश की गई। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए छात्र अब पहुंच रहे हैं। देखिए, हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी तैनाती है वहां पर, उस जगह पर जो प्रशासन, सीआरपीएफ के जवान वहां पर तैनात हैं कि छात्रों के इस आंदोलन को रोका जा सके। लेकिन अब आगे क्या कदम उठाते हैं छात्र, ये देखने वाली बात होगी। क्या किसी प्रतिनिधिमंडल से अब सरकार की बातचीत होती है, वार्ता में क्या कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, कोई समाधान होता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला और ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये आंदोलन अब छात्रों ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि आंदोलन अनिश्चितकालीन है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, वो इसी तरीके से पटना की सड़कों पर डटे रहेंगे। तो देखिए, सीएम हाउस घेरने के लिए छात्र डाक बंगला पहुंच गए हैं और वहां से वो आगे की तरफ निकल रहे हैं। बैरिकेडिंग को भी उन्होंने तोड़ दिया है। छात्र लगातार यहां से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डाक बंगला चौराहे पर छात्रों को डिटेन भी कर रही है पुलिस। छात्रों को बस में जबरन बिठाया जा रहा है और उसके बाद देखिए छात्रों का गुस्सा ये और उग्र हो चुका है। तो डाक बंगला पर रोकने के लिए छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पानी की बौछारें के बीच छात्र तिरंगा लिए नजर आए और गांधी मैदान से जेपी गोलंबर, डाक बंगला चौराहा, तारामंडल, इनकम टैक्स होते हुए बिहार म्यूजियम, बेली रोड होते हुए लोक सेवा आवास यानी कि सीएम हाउस वो पहुंचेंगे। तो ये छात्रों के मार्च रूट हैं। किस तरीके से छात्र अभी फिलहाल डाक बंगला चौराहे पर छात्र मौजूद है, वहां से वो आगे बढ़ते हुए अब तारामंडल की ओर बढ़ रहे हैं। ये तीन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कई छात्र हिरासत में भी ले लिए गए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का सीएम हाउस का ये घेराव और
इसको लेकर के हालांकि प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वहां पर लगातार सीआरपीएफ के जवान तैनात आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशासन की तरफ से पूरी मौजूदगी है। छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र रुकने को तैयार नहीं है। हाथों में तिरंगा लिए, अपनी मांगों को लिए वो सड़कों पर डटे हुए हैं और वो सीएम हाउस का घेराव करने के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो सीएम हाउस घेरने के लिए छात्र डाक बंगला पहुंच गए हैं और यहां से वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर अब बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भी बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे, उन सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। सरकार की नियति ही हम युवाओं की समस्याओं का समय पर निदान करें, ये हमारी सरकार की नियत है और हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन छात्र उस समाधान से खुश नहीं हैं और इसीलिए प्रदर्शन इतना उग्र हो रहा है। ये 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, पटना में छात्रों का ये प्रदर्शन और छात्रों का मार्च को रोकने की पुलिस तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन वो थमने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है। सीआरपीएफ की तैनाती वहां पर की गई है। छात्र अपनी अपनी मांगों को लेकर के हाथों में झंडे लिए खड़े हैं, डटे हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाती तब तक हम लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। तो देखिए, जो पूरे अगर हम छात्र आंदोलन के टाइमलाइन को भी समझें तो 14 अगस्त को बीपीएस का कैलेंडर जारी हुआ। टीआरई में पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग शामिल और ऐसे में 18 अगस्त को टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर के गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। प्रदर्शन के बीच नोटिफिकेशन जारी हुआ। गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों से तेजस्वी यादव ने मुलाकात भी की। फिर 21 अगस्त को सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की और छात्र अभ्यर्थियों का डेलीगेशन पप्पू यादव के साथ राज्यपाल से भी मिला। ज्ञापन वहां पर सौंपा गया और तेजस्वी यादव से दूसरे बार छात्र मिलने के लिए पहुंचे। और देखिए, उसके बाद से 24 अगस्त को भी ये मुलाकात हुई। 18 से 25 अगस्त को शिक्षा विभाग के साथ मुख्यमंत्री की 5 बैठकें हुई और 25 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का ये घेराव, जिसकी सीधी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, 4 तस्वीरें अलग अलग, जहां छात्रों की तरफ से देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो सील लगाया गया है उसे हटाने की कोशिश, हाथ में पत्थर लिए ये छात्र हाथ में ईंट लिए उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उधर से प्रशासन की जो पूरी टीम है वो मौजूद है, जो छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी साथ साथ इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ कुछ पुलिसकर्मी छात्रों को समझाने बुझाने में भी जुटे हुए हैं कि छात्र शांत हो जाएं। हाथों में बैनर लिए आप देख पा रहे होंगे छात्र आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्र यहां पर शांत होने को तैयार नहीं है। तो छात्रों का प्रदर्शन जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचे और डाक बंगला पर काफी जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है। छात्रों को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 2 छात्र नेता खुशबू पाठक और प्रियंका झा को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार भी कर लिया है। डीएम और एसएसपी के साथ सीटीएसपी यहां पर मौजूद है। हालात का पूरा जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। बिल्कुल, देखिए, और इसके पहले भी हम लोगों ने छात्रों का प्रदर्शन बैरिकेडिंग जेपी गोलंबर को तोड़ते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचा है। डाक बंगला चौराहे की स्थिति है कि पहले से यहाँ पर जबरदस्त बैरिकेडिंग कर रखी गई है। खुद डीएम और एसएसपी और सीटीएसपी के साथ यहाँ पर निगरानी की जा रही है। हालांकि छात्र नेता खुशबू उसके साथ और एक छात्र नेता को गिरफ्तार भी किया गया है। यहाँ से राजस्थान से गिरफ्तार करके ले गई है और पुलिस हर हालत में जो छात्र हैं उसे यहाँ पर रोक के रखेगी। यहाँ से बढ़ने की कोई स्थिति नहीं बनने देना है, क्योंकि जेपी गोलंबर पर छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़े थे छात्र और यहाँ पर अभी कुछ छात्र यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन डाक बंगला पर जो बैरिकेडिंग है, यहाँ से छात्र का आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है और जो भी छात्र यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर रही है। 2 छात्र नेताओं जो छात्राएं थी उन्हें गिरफ्तार किया गया। खुशबू पाठक और तमाम उसके साथ के जो नेता थे उसे भी गिरफ्तार किया गया और जो भी छात्र यहाँ से बढ़ेंगे पुलिस की सख्ती है, हर हालत में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। न्यूज़ 18 के पटना से धर्मेंद्र। और पटना से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह पर ग्राउंड जीरो पर सीधे मौजूद हैं और पल पल की अपडेट्स वो हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, वो तस्वीर भी वो वहां से भेज रहे हैं जो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती, वाटर कैनन का इस्तेमाल, दूसरी तरफ शील्ड किया गया है और बैरिकेडिंग किया गया ताकि छात्रों को रोका जा सके। डाक बंगला चौराहे पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए कि प्रशासन की तरफ से तो जरूर
शांत करने की कोशिश की जा रही है अभ्यर्थियों को, लेकिन अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और ऐसे में जब एग्जाम्स अच्छे से नहीं कराई जाए, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, पारदर्शिता नहीं हो और पेपर लीक हो जाए तो वो गुस्सा जायज है। और ऐसे में छात्र उसी गुस्से को लेकर के आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनकी मांग है कि TRE 4 एग्जाम्स को लेकर के नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए, एकल एग्जाम कराया जाए, और इसके साथ ही सिपाही भर्ती परीक्षा में भी एग्जाम रद्द करने की मांग स्टूडेंट्स की तरफ से लगातार की जा रही है। तो देखिए ये सीधी तस्वीर, ये अलग अलग 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का CM हाउस घेराव और कैसे कैसे ये जो पूरा एक काफिला है या कह लीजिए आंदोलन है वो कैसे आगे बढ़ता है, वो आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उन्हें रोकने की कोशिश की गई।